लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया। पूजा करते याचक आया, उसको प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमीला है। दी हुई भीख क्या लेगा, यदि दे सकती नहीं प्रमीला है। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान। मारा है घननाद को हूँ मैं अति बलवान। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्विन से रण था मेरा। निज पति को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए प्रमीला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर शर में बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया है। उसने ही पृथ्वी पर लिख कर सिर का सब पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं। अपना धन मांग रही तुमसे, दोनों ही कर फैला कर मैं। पत्नी का पति में निरख इतना प्रेम अनन्य। पुलक उठे रघुवंश मणि बोले देवी धन्य। कह सकता कौन तुम्हें अब यह, तुम निश्चर कुल की दारा हो। तुम लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। शत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। यह कह कर संकेत से मंगा लिया वह शीश। देने को उद्यत हुए जभी कौशलाधीश। आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणासीम। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है। जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वह नहीं जचाए जचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको यह संशय है उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं हमको उनका विश्वास नहीं। कहा विभीषण ने तभी, यद्यपि है यह ठीक, सीधी होती है नहीं समर नीति की लीक। फिर भी मेरा यह कहना है, संशय का इसमें नाम नहीं। यह धार्मिक जग की बातें हैं, संग्राम नीति का काम नहीं। नारी के पातिव्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है। पतिव्रत यदि हो उठे प्रबल तो ईश्वर भी डर सकता है। उत्तर में सुग्रीव तब बोले, हे रघुराय यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। इस समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं। विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं।
जिसने सत वहाँ दिखाया है, वह चमत्कार दिखलाए यहाँ। हो जाएगा विश्वास हमें, यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। हाँ हंस देगा शीश भी, मत करिए संदेह। बोली वह संसार में बड़ी वस्तु है नेह। हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पातिव्रत पर। ठट्ठा न उड़े इस विधवा का, बट्टा न कहीं आए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ। इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले न लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई, रामा दल में यह नारी है। अब लोक हंसाई हुई यहाँ, तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। सिर ने सोचा वह पिता, वह वासुकि वह शेष। हुआ यहाँ अवतीर्ण है, धर लक्ष्मण का वेश। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, मार केश की दशा कब देती जीवन दान। इसी बात पर सरहसा अट्टहास के साथ, कांप गया पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलनाथ। कुछ क्षण का वह दृश्य था, मुस्काए जगदीश। झुका शीश सुग्रीव का, हंसा असुर का शीश। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया सहलाद, रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। हे जगदीश्वर हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा, मन की माला के मनकों पर। लंका में वह आ गई, लेकर पति का शीश। पहुँचाने को यहाँ तक आए थे कुछ कीश। बस अब केवल यह कहना है, चंदन की चिता तैयार हुई। वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। ज्वाला में दो भौतिक शरीर, जिस समय जले इस भूतल पर। पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नभ मंडल पर। गुप्त शक्तियों ने किया ज्यों ही कीर्ति बखान, कण कण सारी प्रकृति का गा उठा यह गान। राघव दल जब विजय से था आनंद विभोर, पूर्ण चंद्र प्रगटा तभी पूर्व दिशा की ओर। प्रभु बोले देखो तो शशि में है उज्ज्वलता शीतलता भी। यह नहीं समझ में आता है क्यों है इसमें श्यामलता भी। संभव है विधि ने पूर्ण न हो, इस कारण ऐसा किया इसे। सुंदरता ही के साथ साथ काला धब्बा भी दिया इसे। नल बोला चंद्र बनाने में कौशल अति ब्रह्मा जी का है। लग जाए कुदृष्टि नहीं इसमें, गाढ़ा यह काला टीका है। तब कहा नील ने नहीं नहीं, भूतल की शशि पर माया है। कृष्णांग इसी कारण है, यह पृथ्वी की इस पर छाया है।
है गरल भ्रात कहे उठे द्विविध, उसका है धुंधलापन इसमें। गहता है तम अंगद भूले, इसलिए सांवलापन इसमें। मुस्का कर बोले जाम्बुवान, रहता है पाप न छुपा हुआ। आचरणों में यह दूषित है, वही कलंक यह लगा हुआ। चुनरी में निषबधू की, अंबर पर सर्वत्र शोभित थे मुक्ताश दश। यत्र तत्र नक्षत्र बढ़ा पूर्व की गुहा से, तब मयंक मृगराज मानो तम गज भाल को चूर्ण करेगा आज। देखो दृश्य यह मुदित मन, बोल उठे बजरंग, मेरी भी अब कुछ सुने है जब यही प्रसंग। श्री रामचंद्र को निरख चंद्र, निर्भय हो आगे बढ़ता है। प्रभु की श्यामल छवि में उर्मे, यही उसकी श्यामलता है। नक्षत्र का कर तेज मंद, निष्पति ज्यों नभ पर छाया है। ते ही असुरों को कर परास्त, रघुपति ने सुयश कमाया है। हनुमत की इस युक्ति ने डाला नया प्रकाश, जैसे श्री रघुनाथ की गूंज उठा आकाश। कपिदल चारों ओर था, मध्य वीर हनुमान, सब मिलकर करने लगे निज प्रभु का गुणगान। राम नाम की इस तरफ थी जब गूंज अपार, रावण के रनिवास में था तब हाहाकार। निश्चरपति ने जाकर देखा, करुणा की घटा छा रही है। बेटे के मरने से रानी जीते जी मरी जा रही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। जब दुख शीश पर आता है, कितना भी धीरज वाला हो, धीरज उसका छूट जाता है। फिर भी साहस कर दश कंधर, बोला कैसा यह स्यापा है। मेरे जीते ही जी घर में इस भांति शोक क्यों व्यापा है। रोना धोना अब बंद करो, मैं अद्भुत शक्ति दिखाता हूँ। अपने सुत के हत्यारे से बदला संपूर्ण चुकाता हूँ। यह कह कर मठ में गया, जपा प्रकर्षण मंत्र। अहिरावण पाताल से आया खींच पर तंत्र। यह अहिरावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा था। साहस में और कुशलता में, बल में भी नहीं अधूरा था। देवी का परम उपासक था, निज इष्ट सिद्धि में पूरा था। वरदान मिल चुका था इसको, तुझको न हराएगा कोई। पर छल से तूने चोरी की, तो फिर न बचाएगा कोई। अहिरावण ने जब सुना रावण का मंतव्य, सोच समझ निश्चय किया समयोचित कर्तव्य। बोला जाता हूँ निशी में, दोनों को हर ले जाऊंगा। बलिदान मांगती हैं देवी, उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात अधिबाधक है, पहले इसको ही हरना है। माया से अपनी अंधकार, उस रामा दल में करुणा है। यह कह अहिरावण चला,
किया मंत्र उपचार, मावस जैसा तुरत ही बैठा तिमिर अपार। मानोले साथ बहुत सादल, रण नभ पर राहु केतु आए। चंद्रमा छिपा चांदनी गई, काले काले बादल छाए। तब रूप विभीषण का धर कर, कपि कटक निकट निश्चर पहुँचा। चुपचाप कुशल नट के समान, होकर अत्यंत निडर पहुँचा। कपि दल में थी खलबली, निरख अंधेरा घोर। महावीर कर रहे थे देखो भाल सब ओर। मान विभीषण का सदा करते थे हनुमान, इसी हेतु उस रूप पर दे न सके अति ध्यान। वह कपटी छद्म वेशधारी, हो गया सफल अपने छल में। हनुमत को भी धोखा देकर पहुँचा भीतर रामा दल में। जाते ही उस मायावी ने माया का कौतुक दिखा दिया। जगतों की आंखें झपका दी, सोतों को गहरा सुला दिया। धीरे धीरे पांव धर चतुर चोर गंभीर, उसी ठौर पहुँचा जहाँ सोते थे रघुवीर। मही पर अशोक के पत्तों का था विमल बिछौना बिछा हुआ। तकिया था रुचिर कुशाओं का, सिरहाने प्रभु के लगा हुआ। निश्चिंत मुनीश्वर के समान, मुनि जन मनोरंजन सोते थे। छवि पति की उस अद्भुत छवि पर त्रिभुवन न्योछावर होते थे। दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं, लीला यह है वे लीलाधर निद्रा लीला भी करते हैं। है एक हाथ तो धलवा पर, दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है। पाँवों के नीचे लंका है, मस्तक के ऊपर सागर है। चारों दिश सोता है कपिदल, जिसके कुमुद मयंद द्विविध। सुग्रीव नील जामवान, धूम्राक्ष सुषेण द्विविध अंगद। मानो योधाओं का मंडल, प्रत्यक्ष क्षीर सागर शाहे। श्री सीतापति का दिव्य रूप, उसमें श्री कमला वर्षा है। अहि रावण ने सुस्थिर होकर, आगे बढ़कर वह मुख देखा। अपने कितने ही पुण्यों का, जन्मों का फल सम्मुख देखा। जब चेत हुआ तो ध्यान किया, रावण के काम बनाने का। लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। रावण ने सीता हरण किया, लंका का नाश कराने को। आहि रावण इन्हें ले चला, अब रावण का वंश मिटाने को। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल, मायापति को ले गया मही से वह पाताल। कपिदल से ज्यों ही हुआ माया कौतुक दूर, लगा दिखने सब जगह उजियाला भरपूर। अब जगने वालों ने देखा, रण तो असुरों से हुआ नहीं। पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। रघुकुलपति के खो जाने से सन्नाटा सा छाया दल में। मानो सब स्वयं खो गए हो, इस भांति विकल थे पल पल में। इस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार, वे थे प्रभु के परम प्रिय
पायक पवन कुमार। सोचा यह तो है विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। हे बहते हुए समुद्र बता, अपने प्रभु है किस ओर कहाँ। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी। निर्दयी निशाचर हत्यारा, ले भागा दया धाम को भी। ऐसा है तो सारी लंका, सागर में आज बहा दूंगा। 10 मुख के 7 टुकड़े कर, गीधों का ग्रास बला दूंगा। हे पामर पापी सावधान, अब यह हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दाहक ही था, पर आज पूर्ण प्रलयंकर है। फिर सोचा जिन प्रभु के रण में, उन कुंभकर्ण को मारा है। जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाद, वह इंद्रजीत संहारा है। जिनके कि नाम ही के बल से, मैंने लंका दहन किया। अंगद ने पांव जमाया, वह खल दल का बल सब समल किया। उन स्वामी को किसका साहस, जो ले जाए कपिमंडल से। रावण तो क्या यमराज तलक, थर्राता है रामादल से। तब हमसे कुछ भूल हुई, जो इस प्रकार मुँह मोड़ गए। भक्तों को सोता छोड़ गए, दासों को रोता छोड़ गए। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है। हे राम आप ही दे प्रकाश, सेवक को नहीं सूझता है। बस इन्हीं विचारों में अपने व्याकुल अत्यंत वीरवर थे। क्या करे कहाँ जाए यही, सब सोच रहे उस अवसर थे। में आए वहाँ भक्त विभीषण राय, साथ साथ था और भी भालू की समुदाय। देख विभीषण को किया हनुमत ने सम्मान, फिर कुछ बीती रात का आया इनको ध्यान। बोले मैं जब प्रबंध में था, तब आप कहीं से आए थे। उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर गए। अतएव आप ही बतलाएं, किस दिश ये युगल किशोर गए। भक्त विभीषण चौंक कर बोले बचन तुरंत, यह क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत। मैं आया ही कब इधर थी जब काली रात, देखा तुमने स्वप्न है या है भ्रम की बात। चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की सेवा ही में, फिर उन चरणों ही के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। उस पल यह वैरिन आँख खुली, जब कपिदल में कोलाहल था। सोए थे जहाँ कृपा सागर, सुना वह सब शयन स्थल था। हाँ अब आया समझ में, क्या है यह उत्पात। कुछ संदेश सुषेण ने कहलाया था रात। रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया है। निश्चय अंधियारी का कौतुक उसने ही यहाँ रचाया है। मेरे स्वरूप में आवही प्रभुवर को उठा ले गया है। दुख भंजन को इस भांति छीन, दुख हमको दुष्ट दे गया है। तुमसे भी है वीरवर खेल गया वह चाल,
पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुँचाया पाताल। चीत्कार कर कपि बोला है पाताल, तब तो टूटा शीश पर अपने शैल विशाल। जाम्बुवान ने उसी क्षण कहा सगर्व पुकार, उत्तर देंगे चाल का उसकी पवन कुमार। विपत पड़े पर सदा ही किया इन्होंने काम, बलदाता निर्बलों के है यही बलधाम। यह कह कर बजरंग पर दृष्टि डाल गंभीर, इस प्रकार कहने लगा फिर वह बूढ़ा वीर।